लाइफ में कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलत मोड़ या गलत चुनाव जो है वो कर लेते हैं और उसके बाद हमें होता है पछतावा कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन मजे की बात यह है कि हम हमेशा कुछ नया सीख जाते हैं उस गलत निर्णय को लेकर के। आइए पढ़ते हैं ऐसी ही एक मजेदार कहानी, रॉन्ग टर्न। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। रॉन्ग का मतलब गलत होता है, इसमें जो डब्ल्यू होता है वो साइलेंट होता है और इतना ही पढ़ा जाता है रॉन्ग। टर्न का मतलब होता है मोड़, जैसे आप कहते हो ना कि लेफ्ट टर्न ले लो, राइट टर्न ले लो, यानी कि दाएं मुड़ लो, बाएं मुड़ लो, तो वही टर्न। तो गलत मोड़ जो है कहानी का टाइटल है। अ फैमिली ऑफ फोर, अ फैमिली यानी परिवार है, ऑफ फोर यानी कि 4 लोगों का परिवार है। तो जैसे 5 लोगों का परिवार आपके घर में, तो आप बोल सकते हो कि अ फैमिली ऑफ 5, माई फैमिली ऑफ 5, मेरा परिवार जो है 5 लोगों का है। तो अ फैमिली ऑफ 4, अ हस्बैंड यानी कि एक पति है, वाइफ पत्नी है, एंड और देयर 2 चिल्ड्रन। अब देयर यानी कि उनके, पति और पत्नी है, उनके 2 चिल्ड्रन यानी कि 2 जो है वो बच्चे हैं। ठीक है, चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल। तो 2 बच्चे जो हैं सेट ऑफ ऑन एन एडवेंचर। सेट ऑफ क्या होता है कि निकल पड़ना। ठीक है, जैसे किसी यात्रा पे आप निकलते हो तो आप सेट ऑफ बोल सकते हो कि मैं निकल पड़ा था अपनी गर्मियों की छुट्टियों में, तो सेट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है सेट, बाकी तो सेट ही होता है सारा। ओके, किस पर निकल पड़े? एन एडवेंचर, एक साहसिक यात्रा या ऐसे रोमांचिक, जैसे इस पिक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये लोग कहीं जंगल वंगल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वैसे ही। टू विजिट, घूमने के लिए। अ हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड होता है भूतिया, यानी कि जहां पे डरावना आप कह सकते हो, भूत वगैरह रहते हैं, तो उसको हॉन्टेड कहते हैं। प्लेस यानी कि स्थान जो है वो घूमने के लिए वो निकल पड़े। डीप इन अ डेंस फॉरेस्ट, डीप यानी कि गहराई में, इन किसकी गहराई में? अ डेंस फॉरेस्ट यानी कि जो घना जंगल होता है। ठीक है, फॉरेस्ट जंगल होता है, डेंस का मतलब होता है घना। ठीक है, कहते हैं ना कि यार इसके बाल जो है काफी डेंस है, यानी कि काफी घने हैं इसके बाल। तो वैसे जो जंगल है वो काफी घना है, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें ऐसे रास्ते वास्ते नहीं है, बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह हैं। तो वैसे है एक हॉन्टेड प्लेस देखने के लिए जंगल की गहराइयों में वो लोग जो है निकल पड़ते हैं एक एडवेंचर पे। द वाइफ यानी कि जो पत्नी है वॉज ड्राइविंग, तो वो क्या कर रही थी? ड्राइव होता है चलाना, तो वो चला रही थी देयर कार, उनकी जो कार थी वो चला रही थी। थ्रू से द थिक वुड्स, ठीक है, थिक का मतलब क्या होता है? मोटा होता है, थिन का मतलब पतला होता है। जैसे कहते हैं कि बालों को ही लेकर कर लो कि इसके बाल जो वो थिक है यानी कि मोटे बाल हैं और इसके बाल थिन है यानी कि पतले बाल हैं। ठीक है, वैसे ही। तो वुड्स का मतलब लकड़ियां होता है, लेकिन जो थिक वुड है इसको दोनों को साथ में हम घने जंगल को लेकर के ऐसे संबोधित करते हैं कि ये घना जंगल है, तो थिक वुड्स। तो वो जो वाइफ है वो गाड़ी चला रही थी, कहां से? जो घना जंगल है उससे। एज, जैसे ही दे एंटर्ड, जैसे उन्होंने क्या किया? एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है, उन्होंने प्रवेश किया द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। अब यहाँ पे द क्यों लगे? क्योंकि विशेष जंगल की बात हो रही है। दे लॉस्ट, वे खो गए या उन्होंने खो दिया देयर नेटवर्क सिग्नल, तो उन्होंने क्या खो दिया? उनका जो नेटवर्क सिग्नल है, यानी कि मोबाइल के अंदर जो सिग्नल आता है आपका, टावर जिसको आप बोलते हो, तो वो उन्होंने खो दिया। एंड और देयर गूगल मैप्स, यानी उनके जो गूगल का जो मैप होता है जिसमें आप रास्ता वगैरह ढूंढते हो, लोकेशन देखते हो, स्टॉप्ड वर्किंग, तो उसने क्या कर दिया? रोक दिया। वर्किंग यानी कि काम करना जो है उसने रोक दिया, यानी कि काम करना बंद हो गया। गूगल मैप जो वो नहीं चल रहा था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। दे हैड नो चॉइस, उनके पास में क्या था? नहीं था, नो चॉइस यानी कि कोई भी जो विकल्प है वो नहीं था उनके पास में। बट लेकिन, ठीक है, बट का मतलब लेकिन भी होता है और सिवाय भी होता है कि सिवाय यानी कि इसके सिवाय वो है मेरे पास में, वैसे ही। तो उनके पास में कोई विकल्प नहीं था, सिवाय किसके सिवाय? टू रिलाई, निर्भर होने के, ऑन द रोड साइंस, किस पर? ऑन द रोड साइंस यानी जो सड़क के जो संकेत होते हैं कि इधर मुड़ो, उधर मुड़ो, इतने की स्पीड में चलाओ, तो वो रोड साइंस होते हैं। ठीक है, तो जो संकेत होते हैं उन पर निर्भर करने के अलावा उनके पास में कोई और विकल्प नहीं था। आगे लिखा है दे केम अक्रॉस, यानी कि उनके जो साइन है उनके लिए यहाँ पे दे आया है, केम अक्रॉस यानी कि जो भी रास्ते में उनके संकेत आए उन पर भरोसा करने के अलावा उनके पास में कोई विकल्प नहीं था। आफ्टर फॉलोइंग अ फ्यू साइंस, आफ्टर के बाद फॉलोइंग, फॉलो होता है कि अनुसरण करना या अनुपालन करना, तो अनुसरण करने के बाद अ फ्यू साइंस यानी कि कुछ जो चिन्ह है, संकेत जो है, उनको फॉलो करने के बाद दे रीच्ड, वे पहुंचे वन। ठीक है, अब वन का मतलब एक नहीं है यहाँ पे,
वन का मतलब है कि किसी ऐसे साइन पर पहुंचे, क्योंकि साइन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो एक ऐसे संकेत पर पहुंचे दैट वॉज ओल्ड, वो क्या था, बहुत ही पुराना था, एंड और अनरीडेबल यानी कि ना पढ़े जाने वाला। रीडेबल होता है कि पढ़ सकते हैं आप उसको, तो उसी का ही उल्टा हो गया अनरीडेबल यानी कि ना पढ़े जा सकने वाला एक साइन मिला उनको। कंफ्यूज्ड यानी कि उलझन में, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के दोनों जो हस्बैंड और वाइफ हैं, गॉट आउट ऑफ द कार, ठीक है, गेट आउट होता है कि बाहर निकलना, ठीक है, तो उसी का ही पास्ट में गॉट आउट हो गया सेकंड फॉर्म, तो बाहर निकले ऑफ द कार, कार से, टू फिगर आउट, ठीक है, फिगर आउट होता है कि समझने के लिए कि अरे मैं इसको फिगर आउट करता हूं ना, इसको सुलझाता हूं, तो वैसे ही, तो फिगर आउट करने के लिए वो बाहर निकले। विच वे टू गो, विच यानी कि कौन से, वे यानी कि रास्ते, टू गो यानी कि जाना है, तो कौन से रास्ते जाना है ये वो समझने के लिए, फिगर आउट करने के लिए वो लोग जो है गाड़ी से बाहर निकले। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ठीक है, फॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से, सॉरी फॉर्चुनेटली होता है भाग्य से, कि भाग्य से तुम मुझे मिली और मेरी लाइफ अच्छी हो गई। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, दे मेड, ठीक है, उन्होंने किया या बनाया उन्होंने, ठीक है, मेक डिसीजन होता है कि निर्णय बनाना या निर्णय लेना, तो उसी का पास्ट है, मेड अ रॉन्ग डिसीजन, उन्होंने एक गलत निर्णय जो है वो लिया, एंड और टुक द रॉन्ग टर्न, टुक ले लिया, द रॉन्ग टर्न यानी कि गलत निर्णय जो है वो उन्होंने ले लिया। तो अब ऐसा कोई साइन होगा जो कि काफी पुराना था, टूटा हुआ था, तो उनको समझ में नहीं आया, वो गाड़ी से बाहर आए, आकर के उन्होंने देखा कि कहाँ जाएं किधर जाएं, तो उन्होंने गलत जो है चुनाव कर लिया वहां पे। द वाइफ ड्रोव, ठीक है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव, यानी कि चला रही थी या चलाई उसने, ऑन किस पर, एट अ स्पीड ऑफ 60 kmpl, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 60 की स्पीड से जो वाइफ है वो गाड़ी चलाई उसने। व्हेन जब, सडनली अचानक, द रोड अहेड वॉज ब्लॉक्ड, जो सड़क है अहेड यानी आगे, वॉज थी ब्लॉक्ड, ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि अवरुद्ध हो जाना, कहते हैं कि वो वाला रास्ता ब्लॉक है, वहां पे कोई सिक्योरिटी आ रखी है, तो वैसे ही ब्लॉक थी यानी कि अवरुद्ध थी। शी स्लैम्ड, उसने क्या किया, स्लैम का मतलब होता है कि ऐसे शक्तिशाली कोई प्रहार करना, ठीक है, यानी अचानक से आप शक्तिशाली कोई प्रहार करते हैं तो स्लैम होता है। शी स्लैम्ड, उसने तेजी से ऐसे किया, क्या किया उसने, ऑन द ब्रेक्स, यानी कि जो ब्रेक है उनको उसने तेजी से दबाए, ठीक है, तो ऐसे सडन दबा रही है, नहीं तो ऐसा आता है कि शी अप्लाइड द ब्रेक, ठीक है, तो यहाँ पे स्लैम डाउन है यानी कि उसने तेजी से दबाए, ब्रेक्स दबाए उसने, बट लेकिन इट वॉज टू लेट, ये क्या हो चुका था, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था, टू लेट यानी कि बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। द कार यानी कि जो उनकी कार है, स्किडेड, ठीक है, स्किड होता है फिसलना, कहते हैं कि स्किड करके दिखाता हूं ना, फिसल के दिखाता हूं ना, तो वैसे जो उनकी गाड़ी है स्किडेड, फिसल गई या फिसली, एंड और फेल इनटू अ मडी पॉन्ड, फेल, ठीक है, मतलब गिर गई, किस में गिर गई, फॉल मतलब गिरना होता है, फेल सेकंड फॉर्म, गिर गई, इनटू में अ मडी पॉन्ड, एक मड क्या होता है कि कीचड़ होता है, ठीक है, तो उसी का ही बना दिया है मडी यानी कि कीचड़ वाला, पॉन्ड यानी कि तालाब, तो कीचड़ वाला जो तालाब है उसके अंदर उनकी गाड़ी जो है वो गिर गई। सिंकिंग यानी कि डूब रही थी, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो उनकी कार है वो डूब रही थी। पैनिक सेट इन, ठीक है, पैनिक जो घबराहट है, सेट इन का यूज करते हैं कि ऐसे हावी हो जाना, ठीक है, अब जैसे आप गाड़ी में बैठे और आपकी गाड़ी ऐसे डूबने लगे तो एक घबराहट जो वो हावी हो जाती है, आप सब लोग घबरा जाते हैं, तो वैसे ही पैनिक सेटिंग जो घबराहट है वो हावी हो गई। एज जैसे ही द फैमिली रियलाइज्ड, जो परिवार जो है, 4 लोगों का परिवार है, उसने रियलाइज किया, एहसास किया, दे वर ट्रैप्ड, वे क्या थे, वर्ड ट्रैप्ड पैसिव में लिखा गया कि वे फंस गए थे। लकीली यानी कि सौभाग्य से, ठीक है, ऊपर आया था अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, तो अभी यह लकीली सौभाग्य से। द कार हैड अ सनरूफ, कार के पास में क्या थी, अ सनरूफ, यानी कि जो सनरूफ होती है पता ही होगा गाड़ी में, ऊपर उसकी छत खुलती है तो उसको सनरूफ कहते हैं, तो जो लकीली सौभाग्य से कार के अंदर क्या थी, एक सनरूफ थी। द हस्बैंड क्विकली, जो हस्बैंड है, पति जो है, क्विकली यानी कि तेजी से, कैम अप, ठीक है, आया, विथ अ प्लान, एक योजना के साथ में आया। वी नीड टू गेट आउट, वी नीड हमें जरूरत है, टू गेट आउट बाहर निकलने की, थ्रू यानी कि से द सनरूफ, यानी कि जो सनरूफ है उससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है, 1 by 1 यानी कि एक के बाद एक, तो हम 4 लोग हैं तो 1 by 1 हमें सनरूफ से बाहर निकलने की जरूरत है। ही सेड, उसने कहा, जो पति है वो कह रहा है यहाँ पे। दे ऑल फॉलोड, उन्होंने सभी ने क्या किया, फॉलोड अनुसरण किया, हीज एडवाइस यानी कि जो उसकी सलाह थी,
तो उसका उन्होंने अनुसरण किया। ठीक है, एडवाइस है, सलाह होता है, और एडवाइस यहाँ पे एस लगा देंगे हम सी की जगह, तो सलाह देना होता है एज अ वर्ब। तो सभी ने क्या की, उसकी जो सलाह थी उसका पालन किया उन्होंने। क्लाइंबिंग आउट यानी कि चढ़े, ऊपर चढ़े और बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़े, एंड और एस्केपिंग द मर्ड, एस्केपिंग, ठीक है, एस्केप होता है कि बच निकलना, ठीक है, तो एस्केपिंग बच निकले, द मर्ड यानी कि जो कीचड़ है उससे वो लोग बच निकले। एज दे स्टूड देयर, एज जैसे कि दे स्टूड वे खड़े थे, देर यानी कि वहां पर वो खड़े थे, कवर्ड इन मर्ड, कवर्ड यानी कि ऐसे पूरे पूरे जैसे होता है ना कवर डाल दिया, ठीक है, ढक दिया, तो वैसे कवर्ड ढके हुए थे, इन मर्ड यानी कि जो कीचड़ है उसमें ढके हुए थे, कीचड़ में भरे हुए थे वो, बट लेकिन सेफ सुरक्षित थे वो लोग। दे ब्रीथेड, ठीक है, ब्रीथेड होता है कि ऐसे सांस लेना, ठीक है, तो उन्होंने सांस ली, अ साई ऑफ रिलीफ, एक राहत की जो है उन्होंने सांस ली, बट लेकिन देयर एडवेंचर, उनका जो एडवेंचर है, उनका जो साहसिक कार्य, साहसिक जो यात्रा थी उनकी, वॉजंट ओवर, वॉजंट ओवर यानी खत्म नहीं हुई थी, अभी भी खत्म नहीं हुई थी, येट यानी कि अभी भी, ठीक है, तो अभी तक जो उनकी साहसिक यात्रा है वो खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कीचड़ से तो वो बाहर आ गए थे। दे नीडेड यानी उन्हें जरूरत थी, हेल्प मदद की उनको जरूरत थी, टू पुल द कार आउट, टू पुल खींचने के लिए, द कार यानी कि उनकी जो कार है उसको, आउट यानी कि बाहर, तो पुल आउट होता है बाहर खींचना, तो उनकी जो कार है उसको बाहर खींचने के लिए उनको मदद की जो है वो जरूरत थी, हेल्प की उनको जरूरत थी। सो इसलिए दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, एक्सप्लोरिंग, ठीक है, एक्सप्लोर होता है इसे भ्रमण करना या खोजना भी हो सकता है, डिस्कवर के जैसा ही है, तो एक्सप्लोरिंग खोजना उन्होंने शुरू किया, द एरिया यानी कि वो जो इलाका था, एरिया यानी कि क्षेत्र होता है, तो वो जो क्षेत्र है उसको उन्होंने खोजना शुरू किया। कॉलिंग आउट लाउड, ठीक है, कॉलिंग आउट होता है कि जोर से ऐसे चिल्लाना, जब आप किसी को ऐसे पुकार के चिल्लाते हो तो कॉल आउट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो कॉलिंग आउट लाउडली यानी कि जोर से वो चिल्लाए। हेल्प मदद कीजिए, इज एनीवन देयर, इज एनीवन देयर यानी कि कोई है यहाँ पे, तो वही कि एनीवन इज देयर, कोई है, तो वैसे वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। बट लेकिन नो वन यानी कि कोई भी नहीं, रिस्पोंडेड यानी कि उत्तर उनको जो है वो दिया, यानी कि किसी ने भी उनको उत्तर नहीं दिया। द फॉरेस्ट वॉज इरली, ठीक है, इसको इरली पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो जंगल है वो क्या था, इरली साइलेंट, ठीक है, यानी कि काफी से डरावना खामोश था, ठीक है, डरावनी खामोशी थी, ठीक है, ये डरना होता है इरली का मतलब, तो डरावना खामोशी थी वहां पे, डरावनी खामोशी थी। द हस्बैंड यानी कि जो पति है, टर्न्ड मुड़ा, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी की तरफ, एंड सेड उसने कहा, दैट रॉन्ग टर्न हैज गॉटन अस स्टक हियर, दैट रॉन्ग टर्न यानी कि वो जो गलत अपना मोड़ था, हैज गॉटन अस स्टक, स्टक होता है कि फंस जाना, हैज गॉटन अस स्टक उसने फंसा दिया है, हियर यानी कि यहाँ पर, तो जो रॉन्ग टर्न है उसने क्या कर दिया, हमें फंसा दिया है यहाँ पर, तो पति जो है वो पत्नी को बोल रहा है। विथ नो अदर ऑप्शन, ठीक है, विथ के साथ नो अदर ऑप्शन कि किसी भी विकल्प के बिना, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, टू वॉक चलने का, बैक वापस, टूवर्ड्स होम टूवर्ड्स यानी की तरफ, होम यानी कि घर, तो घर की तरफ चलने का उन्होंने निश्चय किया कि भाई और कोई तो ऑप्शन है नहीं, अब चलो घर चलते हैं। इवन दो यानी कि हालांकि, दे हैड नो आइडिया उनके पास में क्या था, नो आइडिया कोई भी उनके पास में विचार नहीं था, कोई भी उनको अंदाजा नहीं था, विच वे टू गो, विच वे यानी कि कौन से रास्ते, टू गो यानी कि जाना है, तो ये उनको अंदाजा नहीं था। डेज टर्न इनटू वीक्स यानी कि जो दिन थे, टर्न इनटू यानी कि बदल गए, ठीक है, टर्न का मतलब मुड़ना भी होता है और टर्न का मतलब बदलना भी होता है। टर्न इनटू का यूज करते हैं जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव हो गए हो, ठीक है, तो जो दिनों में थे, तो वो जो दिन थे वो वीक्स में बदल गए, यानी कि सप्ताहों में बदल गए, हफ्तों में बदल गए, एंड और वीक्स टर्न इनटू, ठीक है, वीक्स इनटू मंथ्स, ठीक है, अब यहाँ पे बार बार टर्न लगाने की जरूरत नहीं है, ये सेंस समझ में आ जाता है कि वीक्स जो सप्ताह है वो महीनों में बदल गए। द फैमिली यानी कि जो परिवार है, लर्न सीख गया था, हाउ टू सर्वाइव कैसे जीवित रहा जाता है, यानी कि वो महीनों तक वो जंगल में ही फंसे रहे, ठीक है, पहले दिनों तक थे, फिर सप्ताहों तक हुए, फिर सप्ताहों से वो महीनों तक हो गए कि वो जंगल में ही फंसे हुए थे, कि अब ये जो परिवार है ये सीख चुका था, ठीक है, सीख गया हाउ टू सर्वाइव कैसे जीवित रहा जाता है, इन द फॉरेस्ट जंगल के अंदर, हाउ टू हंट, ठीक है, हंट का मतलब होता है शिकार करना, तो कैसे
शिकार किया जाता है वो भी सीख गए थे। गैदर फूड यानी कैसे जो भोजन है वो इकट्ठा किया जाता है वो सीख गए थे। एंड हाउ टू बिल्ड शेल्टर, कैसे आश्रय बनाया जाता है। शेल्टर क्या होता है कि आश्रय होता है कि जैसे कोई घर बना लिया या कहीं झोपड़ी ओपड़ी बना ली, तो कैसे आश्रय बनाया जाता है, शेल्टर बनाया जाता है, तो वो भी वो सब लोग सीख गए थे। आफ्टर अ होल ईयर, आफ्टर के बाद, अ होल ईयर यानी कि पूरे पूरे साल के, ऑफ स्ट्रगल यानी कि संघर्ष के बाद, यानी पूरे साल के संघर्ष के बाद, दे फाइनली उन्होंने आखिरकार, फाउंड खोज लिया, देयर वे आउट उनका जो बाहर निकलने का रास्ता है वो, ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल से। तो एक साल के स्ट्रगल के बाद, अब यहाँ पे अ होल ईयर लिखा है ना, यानी एक पूरे साल के स्ट्रगल संघर्ष के बाद उन्होंने आखिरकार रास्ता खोज लिया कि कैसे बाहर निकला जाता है। ओके, दे हैड सर्वाइव्ड, वे जीवित रहे, द वाइल्ड, वाइल्ड यहाँ पे जंगल के लिए कि वो जंगल में जीवित रहे, ठीक है, जीवित थे, जंगल में जीवित थे। लर्न वैल्यूएबल लेसन्स, लर्न सीखे उन्होंने, वैल्यूएबल महत्वपूर्ण, लेसन्स यानी होते हैं पाठ या सबक उन्होंने सीखे। एंड और डिस्कवर्ड खोजा उन्होंने, जस्ट हाउ स्ट्रॉन्ग दे वर टुगेदर, जस्ट यानी कि बस, हाउ स्ट्रॉन्ग यानी कि कितने मजबूत थे वो, दे वर टुगेदर वे जब साथ में थे तो वो कितने मजबूत थे, ऐसा उन्होंने खोजा या सीखा। ठीक, इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसका मोरल जो है वो देख लेते हैं। मोरल का मतलब शिक्षा होती है, और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाई बस साथ रहो, मजबूती से रहो, तो आप किसी भी सिचुएशन से आप निकल जाओगे। गलत चुनाव या गलत निर्णय तो होते ही रहते हैं। ठीक है, तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई थी। अभी मोरल पढ़ रहे हैं हम। इवन यानी कि यहां तक कि इन द टफेस्ट सिचुएशन, यानी भले ही आप किस में हो, टफेस्ट यानी होता है सबसे कठिन, सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियों में हो, स्टेइंग टुगेदर, स्टेइंग रहना, टुगेदर यानी कि साथ में रहना, एंड और अडप्टिंग, ठीक है, अडप्ट होता है कि जैसे कोई चीज है उसको ग्रहण करना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अनुकूल होना, यानी कि उसके अनुरूप बन जाओ, आप अनुकूल हो जाओ। कैन कर सकता है, हेल्प मदद कर सकता है, यू आपकी, सर्वाइव यानी कि जीवित रहने में, तो जीवित रहने में आपकी मदद कर सकता है यदि आप टफेस्ट सिचुएशन यानी जो सबसे कठिन परिस्थितियां हैं उसमें साथ रहो, और आप अडप्ट करो यानी कि अनुकूल बनो, ठीक है, उन परिस्थितियों के। अब जंगल में हो तो जंगल में एसी थोड़ी ना लगेगी, ठीक है, तो आपको अनुकूल बनना पड़ेगा कि बिना एसी के रहना है, बिना खाने के रहना है, ओनली फल पत्ते ही खाने, तो वो अनुकूल बनना हो गया। तो ऐसी ये कहानी थी। यदि आपको कहानी मजेदार लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।